सेकेंड है हमारे पास पेट्रोलियम। ठीक है, जैसे हमारा कोल प्रोसेस हुआ पेट्रोलियम, सबसे पहले पेट्रोलियम होता क्या है आपने देखा होगा, कार में हो गया, बाइक में हो गया, क्या भरा जाता है, पेट्रोल डीजल भरा जाता है। इसी तरीके से कैरोसिन देखा होगा आपने, कैरोसिन से क्या होता है, लैंप जलता है। ठीक है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है जिससे हम घर का चूल्हा जलाते हैं। इसी तरीके से क्या होती है, बहुत सारे लुब्रिकेंट ऑयल है, जो इंजन ऑयल होता है हमारा, फ्रिक्शन ऑयल जिसको कहते हैं। ठीक है, वो सारे क्या है, पेट्रोलियम के टाइप है। ठीक है, पेट्रोलियम से ही क्या किया जाता है, उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जैसे कोल था, कोल को प्रोसेस होने में, कोल को प्रिपेयर होने में कितना मिलियंस ऑफ ईयर लगे। ठीक है, ऐसे ही पेट्रोलियम भी क्या मिलियंस ऑफ ईयर में बने, 300 मिलियन एगो, मिलियन ईयर्स एगो। क्या हुआ कि जो हमारे, अब जैसे कोल है हमारा, कोल तो किससे बना हमारा, जितने भी प्लांट्स हमारे, जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स वगैरह से बना ना। ठीक है, प्लांट्स होगा, वेजिटेशन होगा, जितने भी वेजिटेशन थे, प्लांट्स थे, उनसे बना हमारा क्या, कोल। और जो पेट्रोलियम है वो किससे बना, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, छोटे छोटे बारीक बारीक क्या होता है, इंसेक्ट्स हो गए। ठीक है, वो क्या होते थे जब सी पे, जब समुद्र होता है ना, जो समुद्र के नीचे बहुत सारे क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं बारीक बारीक। जब वो मर गए तो क्या हुआ, वो जो सी का लेयर होगा, जो सी की वो होती है, सरफेस होती है, लोअर सरफेस जो होती है। ठीक है, वहाँ पे क्या हो गए, वहाँ पे डेड पड़े हुए होंगे, उनसे उनके ऊपर से क्या हो गए, फिर टाइम टू टाइम क्ले ऊपर आती गई। वो मतलब उनके ऊपर क्या होता गया, सॉइल पड़ता गया, क्ले पड़ती गई। ठीक है, सैंड पड़ता गया, ऐसे ऐसे वो क्या हो गए, जमीन के नीचे जाते गए। जमीन के नीचे गए तो उनको प्रेशर मिला। ठीक है, ऊपर से प्रेशर पड़ा, नीचे टेम्परेचर था, तो टेम्परेचर प्रेशर से क्या हुआ, कन्वर्जन हुआ उनका। कन्वर्जन होने से क्या बना, वो पेट्रोलियम बना। ठीक है, हम कह सकते हैं अब पेट्रोलियम होता कैसा है, इट इज डार्क एंड ऑयली। ठीक है, डार्क होता है, ऑयली होता है। ठीक है, और लिक्विड में होता है। एंड हैव अनप्लीजेंट ऑर्डर। अनप्लीजेंट ऑर्डर माने जो गंदी स्मेल होती है। ठीक है, ऑर्डर माने स्मेल होती है। ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट। ये क्या है, जो पेट्रोलियम आ रहा है, ये बहुत सारे क्या मिनरल्स वगैरह, बहुत सब कुछ रहता है इसमें। ठीक है, तो बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बना होता है, जैसे गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट, पैराफिन वैक्स, बिटुमेन। बिटुमेन क्या हुआ, बिटुमेन जैसे रोड पे डालते हैं ब्लैक कलर का, वो भी क्या है, बिटुमेन है। ठीक है, सेपरेटिंग दीज वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। इनको अब अलग अलग करना। ठीक है, पेट्रोलियम से हमने क्या करना है, इन सबको अलग अलग करने के जो हमारी प्रोसेस है उसको हम कहते हैं रिफाइनिंग। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रिफाइनिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, पेट्रोलियम हमने पढ़ लिया कि वो कैसे फॉर्म होता है, ऑर्गेनिज्म से फॉर्म होता है। ठीक है, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या जब डेड हो जाते हैं तो वो क्या सरफेस पे जम जाते हैं। कौन से सरफेस पे, सी सरफेस पे जम जाते हैं, जो लोअर सरफेस होती है। ठीक है, फिर उनको फिर वो ढक जाते हैं क्ले से, सैंड से, टाइम टू टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है फिर उनको प्रेशर मिलता है, फिर उनको क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है जैसे जैसे वो और नीचे जाते हैं, फिर कन्वर्जन होता है उनमें। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रिपेयर होता है। उसके बाद जो पेट्रोलियम है वो कई सारे कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बना होता है। पैराफिन वैक्स हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गया, पेट्रोल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है। अब पेट्रोलियम में से क्या करना है, इन सारी चीजों को सेपरेट करना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग। ठीक है, उसको हम कहते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहते हैं, या फिर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। और ये होता क्या है, मतलब ये रिफाइन होता कैसे, बड़ी बड़ी रिफाइनरीज होती है, फैक्ट्रियां लगी होती है, इनको अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे। इसके बाद है हमारे पास वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल एंड देयर यूजेस। ठीक है, हमारे पास कुछ जो पेट्रोल से हमारा जो निकलता है, ठीक है, सॉरी पेट्रोलियम से जो निकलता है हमारा, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल है, पैराफिन वैक्स है, बिटुमेन है। ठीक है, पेट्रोल गैस है, लिक्विड एलपीजी हम जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, इनके हमें यूज बताने हैं। तो सबसे पहले है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है इसकी फुल फॉर्म एलपीजी की। ठीक है, पेट्रोलियम गैस होती है ये गैस के रूप में होती है। ठीक है, मतलब ये लिक्विड में नहीं होती, ये गैस में मिलती है। तो इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इसका यूज होता है फ्यूल
फ्यूल होता है फॉर होम, फ्यूल फॉर होम का मतलब कुकिंग गैस होती है, ठीक है। तो उसमें यूज होता है, इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, ठीक है। अब पेट्रोल की बात करें तो व्हीकल्स में यूज होता है, जैसे कार हो गई, बाइक हो गई, मोटरसाइकिल, ठीक है। कार मोटरसाइकिल हो गई, उनमें यूज होता है। जो लाइट व्हीकल होते हैं, जो थोड़े हल्के वाले व्हीकल होते हैं, उनमें पेट्रोल यूज होता है, ठीक है। सॉल्वेंट इन ड्राई क्लीन, तो ड्राई क्लीन करते वक्त सॉल्वेंट की जरूरत होती है, उसमें भी यही यूज होता है। एविएशन मीन्स जब जहाज को उड़ाते हैं तो उसमें भी यही यूज होता है, ठीक है। जहाजों में, बड़े बड़े प्लेन्स में यही यूज होता है। उसके बाद केरोसिन की बात करें तो फ्यूल फॉर स्टोव देखा होगा आपने, जिसपे खाना बनाते हैं, उसके लिए यूज होता है। लैम्प्स एंड फॉर जेट एंड एयरक्राफ्ट, ठीक है। लैम्प्स के लिए यूज होता है, ठीक है। केरोसिन से जलने वाले लैम्प्स देखे होंगे आपने। जेट और एयरक्राफ्ट में भी यूज होते हैं, ये जेट होते हैं, ठीक है। डीजल हैवी व्हीकल में यूज होते हैं, हैवी व्हीकल। और इलेक्ट्रिक जनरेटर देखा होगा ना आपने, शादियों में जनरेटर लगाया होता है, उसमें भी क्या डीजल यूज होता है। इसके अलावा डीजल वहां पे भी यूज होता है, जैसे देखा होगा आपने जो धान की मशीन रहती है उसमें भी यूज होता है, ठीक है, जिससे धान निकालते हैं। आटा पीसने वाली मशीन में भी कई बार ये लगाया होता है, ठीक है। लुब्रिकेंट ऑयल, तो लुब्रिकेंट ऑयल क्या होता है? इंजन ऑयल एक तरह से बोल सकते हैं। जो इंजन ऑयल होते हैं लुब्रिकेशन का काम करता है, ये मतलब स्लाइड करवाता है अच्छे से। जैसे कोई मशीन होगी, उसके अंदर जो पिस्टन्स होते हैं ना, उनके बीच में क्या स्लाइड आसानी से हो, ज्यादा फ्रिक्शन ना हो, इसलिए लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। पैराफिन वैक्स ऑइलमेंट के लिए यूज होता है। ऑइलमेंट मतलब जैसे आपका जख्म लगा है कोई, ठीक है, आपको कुछ, तो उनमें यूज होता है, ठीक है। चोट लगी हुई है, उस पर लगा दो, तो उसके लिए भी यूज होता है। कैंडल में जो कैंडल होती है, उसका जो वैक्स होता है, वो भी क्या होता है? पैराफिन वैक्स से बना होता है। वैसलीन जो आप सर्दियों में होंठ फट जाते हैं, गाल फट जाते हैं, तो उसमें भी यूज होता है ये, ठीक है। विटामिन, अब विटामिन क्या होता है? विटामिन पेंट, ब्लैक टाइप का एक सब्सटेंस होता है, ठीक है। इसका पेंट्स बनते हैं इसके, और रोड सरफेसिंग के काम में आता है। देखा होगा आपने, ब्लैक रोड रहती है ना, ब्लैक रोड के ऊपर क्या करते हैं, जब रोड बना देते हैं, मटेरियल बिछा देते हैं, तो उसके ऊपर से इस तरीके का कुछ लिक्विड डालते हैं। क्यों डालते हैं? रोड सरफेसिंग के लिए, ताकि प्लेन हो जाए, ठीक है, रोड। तो ये हो गए हमारे वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेचुरल गैस की। इसके बाद है नेचुरल गैसेस, ठीक है। तो नेचुरल गैसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, ठीक है। फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या ऑर्गेनिज्म और प्लांट से बने होते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? कुछ पॉइंट लिखे हैं मैंने। इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप, ठीक है, इनको पाइप से क्या किया जाता है? तो इजीली क्या ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। सेकंड क्या है? स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इनको हाई प्रेशर के अंदर रखा जा सकता है, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस, सीएनजी के फॉर्म में। सीएनजी आपने सुना होगा, कई सारे व्हीकल्स भी क्या होते हैं? सीएनजी से चलते हैं, जैसे यूज इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में भी इसका यूज होता है, बिकॉज ऑफ लेस पॉल्यूटिंग। और क्या होता है इससे क्या होता है? बहुत कम पॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। इट इज क्लीनर फ्यूल क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल में इन्हें डालेंगे तो जो व्हीकल का जो इंजन रहता है, उसकी एज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, मतलब वो काफी देर तक चलता है। फिर इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम एंड फैक्ट्रीज, इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है, घर और फैक्ट्री में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इन 4 पॉइंट्स के अलावा ये फर्टिलाइज में काम आते हैं, फर्टिलाइजिंग ऑफ सॉइल, ठीक है। खेतों में काम आते हैं, जब फर्टिलिटी करनी होती है तो उसमें भी काम आते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्या हुआ इंडिया में, क्या एक एसोसिएशन है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है। हमें कंजर्वेशन क्यों करना है इसका? पेट्रोलियम का हमें कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए? कोल एंड पेट्रोलियम का क्यों करना चाहिए? क्योंकि क्या है, लिमिटेड सोर्सेज में है, तो इसलिए जितना ज्यादा हम इसको सेव करेंगे उतना ज्यादा क्या, ये काफी लंबे टाइम तक चलेगा, ठीक है। कम से कम हमारी नेक्स्ट जनरेशन को तो देखने
होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कंजर्वेशन करना चाहिए पेट्रोल और डीजल का, पेट्रोलियम और कोल का, ठीक है। तो कुछ टिप्स दिए थे, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है ये इंडिया का, ठीक है। तो ये एक एसोसिएशन है जो कंजर्वेशन ऑफ पेट्रोलियम पे काम करता है, ठीक है। तो इन्होंने एडवाइस किया लोगों को हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग के दौरान क्या करना है, पेट्रोल डीजल को किस तरीके से आप सेव कर सकते हो मोर से मोर, ठीक है। तो फर्स्ट है ड्राइव एट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड पे आप जब चलोगे, कांस्टेंट स्पीड मींस क्या होता है, बिना स्पीड को घटाए बढ़ाए एक ही स्पीड में क्या चलते रहेगा। उससे भी क्या होता है, इंजन को ज्यादा पावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और ऑयल क्या हो जाता है, हमारा जो फ्यूल है वो सेव रहता है, ठीक है। स्विच ऑफ इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स, कई लोग क्या होते हैं कि ट्रैफिक लाइट्स पे भी क्या करते हैं, ऑन करके रखते हैं, चाहे 2 मिनट का ट्रैफिक लगा हुआ चाहे 4 मिनट का लगा हुआ, ठीक है। तो कम से कम अगर 1 मिनट से ज्यादा हो ट्रैफिक तो हमेशा क्या करें, स्विच ऑफ कर दें इंजन को, ठीक है। थर्ड है इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, टायर प्रेशर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर टायर पे हवा ही नहीं होगी, बहुत कम प्रेशर होगा टायर पे, तो क्या होगा, फिर इंजन को ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी, ठीक है। रेगुलर मेंटेनेंस भी जरूरी है, व्हीकल के अगर रेगुलर मेंटेनेंस करोगे, इंजन के रेगुलर मेंटेनेंस करोगे तो उसमें क्या होता है, जो जंग होता है उसमें, जंग माने कबाड़ा जो भरा होता है इंजन में, उसकी वजह से भी क्या फ्यूल ज्यादा लगता है, ठीक है। इसलिए तो इन बातों का हमें क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आप कहीं पे भी रुकते हैं ट्रैफिक लाइट के अलावा, तो वहाँ पे स्विच ऑफ कर देना चाहिए, बिना बिना मतलब के, मतलब बिना फालतू फालतू का पेट्रोल फूकने के लिए ना जाया करें इधर उधर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए हमें कंजर्वेशन बहुत जरूरी है पेट्रोलियम और कोल का, ठीक है। तो कंजर्वेशन करना चाहिए। अब हम एक्सरसाइज करते हैं इसकी।